आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं मंगला तिवारी और आज हम जनता से सवाल करेंगे कि सपा पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इच्छा व्यक्त करना कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बने, इसके मायने क्या हैं। आपको बता दें कि 16वीं लोकसभा के आखिरी दिन मुलायम सिंह यादव ने अपनी इच्छा व्यक्त की थी कि एक बार फिर से मैं प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी को देखना चाहता हूं। इसके पीछे के मायने तरह तरह के लोग लगाए। विपक्षी पार्टियों को यह सहज कर गया मुलायम सिंह यादव का भाजपा पार्टी पे मुलायम होना। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि मुलायम सिंह यादव ऐसा सीबीआई के डर के वजह से बोल गए, लेकिन जनता क्या सोचती है, आम जनता क्या सोचती है, इसको लेकर के आज हमारा सवाल आम जनता से ही होगा। आइए हमारे साथ और चलते हैं, जानते हैं जनता की राय। लोकसभा में मुलायम सिंह यादव ने इच्छा व्यक्त की कि नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस ने कहा कि सीबीआई के डर की वजह से ऐसा है। आपकी क्या राय है? मेरा राय तो है कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, वर्ल्ड में उनका अच्छा नाम हो रहा है। उनकी वजह से हमारे देश का काफ़ी नाम हो रहा है, क्योंकि बाकी ऐसे देश थे उन्हें नहीं पता कि इंडिया भी कुछ थी है, लेकिन मोदी जी के पता चला कि हाँ भाई इंडिया कुछ है। तो ये हमारे मुलायम सिंह जी की बात है। उनका एक काफ़ी एजुकेटेड अच्छे नेता है, वो भी समझ चुके हैं कि नरेंद्र मोदी क्या चीज़ है। उन्होंने अपनी एक मन की बात निकाली कि जो नरेंद्र मोदी नहीं और कोई नहीं कर सकता, वो नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। उनकी अपनी पर्सनल राय ये थी। मेरा तो उसको जो देखने का नज़रिया है वो एक मैं पॉलिटिकल पार्टी की वजह से तो नहीं, एक आम इंसान की वजह से बता रहा हूँ। एक तो नंबर एक तो सीबीआई की जांच की वजह से, उसने अपने आप को सेव करने की वजह से थोड़ा ये बोला है। और दूसरा ये है कि उसने जो बोला है वो तो उनकी मन की बात निकल गया है। तो देखो, आने वाला पीएम तो मोदी ही है, ये जाहिर है, कन्फर्म है। जितना उन्होंने डेवलपमेंट किया, विकास किया और कर रहे हैं, तो जाहिर से है कि पीएम मोदी ही है। नहीं सर, ऐसा नहीं है कि वो सीबीआई की डर की वजह से बने हैं। अगर कोई गलत कुछ करता है तो उसका ये रहता है कि वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डरता है। उन्होंने कहीं ना कहीं गलत किया होगा, इस वजह से वो दोबारा चाहते हैं कि प्रधानमंत्री दोबारा मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने। लेकिन जनता क्या चाहती है ये देखना है। उनको चाहने तो नहीं होगा कि कौन प्रधानमंत्री दोबारा बन रहा है कौन नहीं, लेकिन जिसको जनता चाहेगी उसको प्रधानमंत्री दोबारा बनाएगी। सर, हमारी तो राय है कि उनका अपना मन की इच्छा है कि वो चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बने, और उन्होंने पूरे देश के जो मन की बात है उन्होंने वो उनके मन से निकल के आई है। और बहुत अच्छा लगा हमें उन्होंने मुलायम सिंह यादव जी ने चीज़ बोल ली है। लेकिन हो सकता है उन्हें कहीं ना कहीं ये डर भी हो कि भाई जो उनके सरकार में शिवपाल यादव जी ने और अखिलेश यादव जी ने जो घोटाले किए हैं, उनसे बचने के लिए शायद वो ये मन बचाने के लिए उन्हें चाह रहे हैं कि भाई उनकी तारीफ़ कर रहे हैं या वो अपने मन की इच्छा व्यक्त करें कि दोबारा से प्रधानमंत्री बने। तो हो सकता है दोनों ही बात हो सकती है सर। देखिए, आज का जो परिवेश है वो पूरी तरह से राजनीतिक परिवेश, और ये जो समय चल रहा है वो पल पल का एक एक ये मान के चलिए कि सभी अपने अपने स्वार्थ में हैं। और ये सीबीआई है क्या है ये नहीं है, जनता सब बात जानती है। और आज के समय में जनता जागरूक हो चुकी है, सच्चाई क्या है जनता जानती है। फिर भी अगर हम लोगों से पूछना चाहते हैं तो हम लोग यही कहेंगे कि इसमें सीबीआई नहीं, उनका अंतर का आत्मा ऐसा कुछ कहा होगा, इसकी वजह से वो भावेश आवेश में आकर के वो बोल गए हैं और बाद में उनको गिल्टी महसूस हो रही है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। उनकी अंतरात्मा जो है सत्य बात बोल दी है। नरेंद्र मोदी उस लायक हैं जो उन्होंने कह दिया। ऐसा और कोई सीबीआई और कोई डर भय की व्यवस्था नहीं है। वो जो सच्चाई है वो सामने जाहिर कर दिए। सच्चाई यही है कि पीएम लायक अभी के स्थिति में नरेंद्र मोदी से अच्छा कोई नहीं है। नहीं, देखिए ऐसा है कि मुलायम सिंह जी जो हैं इतने ज़ईफ़ हो चुके हैं कि वो ज़्यादातर आप लोगों के मीडिया में देखा होगा कि वो कहते क्या है निकलता क्या है मुँह से। तो इसलिए उनकी कांग्रेस की ये जो बात है इस पे हम तो कोई संज्ञान नहीं लेते हैं, क्योंकि सीबीआई का डर अगर होता तो 4.5 साल की जब उनकी सरकार थी तो तभी वो उनको डरा लेते। अब लोकसभा का जो चुनाव आ गया है इसमें ये तर्क कहना कांग्रेस का गलत है। और रही बात नेताजी क्योंकि इतने बुजुर्ग हो गए हैं कि उन्होंने अगर वहाँ पे सत्यापन के लिए कहा, क्योंकि ये आखिरी सत्र था और आखिरी सत्र में आदमी विदाई में जो सभी को कहते हैं कि भाई आप लोग शुभकामनाएं दी, लेकिन उन्होंने ये इच्छा व्यक्त करी कि हम जो हैं आपको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। तो भाई ये उनका अपना स्टैंड होगा, ये उनकी अपनी सोच होगी, लेकिन हम लोग तो ये बात पे नहीं ध्यान देते। ऐसा कुछ नहीं है। नरेंद्र मोदी को सभी लोग चाहते हैं। मुलायम सिंह जानते हैं कि एक ऐसा नेता है जो देश को आगे ले जाएगा। बाकी लोग को तो आप जानते ही हैं, ऐसा कि सब एक ही चट्टे बट्टे हैं, तो एक दूसरे को अब जैसे
कर ले लोग, लेकिन नरेंद्र मोदी जैसा कोई नहीं। ऐसा कोई बात नहीं है कि जो कांग्रेस सीबीआई के डर से नरेंद्र मोदी ने बहुत बेहतरीन सा काम किया है। यहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ, बहुत सारा जॉब यहाँ पे डेवलप हुआ है। मतलब कि जो बेरोजगार थे उनको रोजगारी के लिए मिला है, जो कोशिश की है। नरेंद्र मोदी बहुत बेहतरीन पीएम है, जो कि जो नौकरियाँ हैं, मतलब जॉब है जो बेरोजगार के लिए है, इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते उनके लिए। उनका ये है कि मतलब दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन सके, कोशिश यही रहे। सर जैसा कि अभी मोदी जी ने काम किया है पिछले 5 साल में, सर उसके अकॉर्डिंग देखा जाए कांग्रेस ने 70 साल राज किया और उसके जो उसने काम किया है उसको कोई जानता नहीं था, लेकिन मोदी ने जो किया है आज एक छोटा सा बच्चा जो अपना नाम बना सकता है वो बना सकता है आज हमारा प्रधानमंत्री कौन है और उसने क्या क्या किया है। क्योंकि उसने स्वच्छ भारत मिशन, ओपन डेफिकेशन फ्री, बहुत सारे काम किए हैं, मुद्रा लोन, जो कांग्रेस ने कभी सोचा भी नहीं शायद होगा कि ये चीज़ भी हो सकती है हमारे इंडिया में। और जैसा अभी मोदी जी काम कर रहे हैं, इनको 5 साल होने वाले हैं, जितनी इन्होंने योजनाएं शुरू की है, यदि मोदी जी नहीं आएंगे तो ये योजनाएं फिर जो हमारा बैकवर्ड था ना वो वापस वहीं पे चले जाना है। क्योंकि योजना नहीं चल पाएंगी, दूसरी सरकार आएंगी, ये सब योजनाएं बंद कर देंगी। और जब ये योजनाएं बंद होगी फिर जो एक अग्रसर हुआ है हमारा देश विकसित होने की ओर, वो धीरे धीरे फिर वापस वहीं पर आगे रुक जाएगा। सर बस मैं यही कहना चाहूँगा, मोदी ने जो किया है बहुत अच्छा किया है और मोदी जी दोबारा पूरी सीटों के साथ में बहुमत में आ रहे हैं। सीबीआई के डर से तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन इनकी अपनी पर्सनल या पॉलिटिशियन जो कुछ भी हो सकता है इनको, क्योंकि अपनी इनकी खुद की स्वार्थ है मुझे जहाँ तक लगता है। बाकी नरेंद्र मोदी ये तो ये लोग कोई समाजवादी पार्टी वाला नहीं सोचता है। क्या लगता है आपको कि क्या स्वार्थ हो सकता है, आप बताएंगे हमको? अब परिवार के बारे में ही होगा जो इनका परिवार है, परिवार के बारे में इनकी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में बचना चाह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो डर की वजह से नहीं बोल रहे हैं। जो हमारे मतलब देश में हुआ है सैनिकों के लिए मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है और युवाओं के लिए भी, मतलब इस इंडिया में मोदी के जैसे कोई मतलब नेता नहीं बन सकता है, हमारा यही कहना है और कुछ नहीं। और बाकी तो सब उनके जो कर्मचारी हैं वो थोड़ा बहुत गलती करते हैं, नहीं तो मोदी अपने जगह पे तो बहुत अच्छे हैं। इस बार भी हमारा मोदी को ही उड़ जाएगा। जी सर मेरा यही रहा है कि पीएम दोबारा मोदी जी नहीं बने जी। कोई दिक्कत है आपको, मतलब ऐसा कुछ पसंद नहीं? बहुत सी दिक्कतें, दिक्कत में क्या बताया जाए, जनता परेशान है, जानते तो हैं आप, हर तरीके से दिक्कत है। और क्या बताएं, जीएसटी में जैसे मान लीजिए आरक्षण देख लीजिए आप, और नोटबंदी में देख लीजिए, किसी चीज़ की सफलता मिली जनता को किसी का लाभ हुआ किसी का? मेरा मानना तो वैसे ऐसा है कि मतलब मुलायम सिंह ने डर की वजह से नहीं हो सकता है, क्योंकि मुलायम सिंह अपने आप में एक बहुत बड़े राजनीतिक के भविष्य मतलब पहले रह चुके हैं, क्योंकि वे किसी डर में नहीं रहते हैं। इसलिए उनने जो भी कहा है अपने आत्मनिर्भर होकर कहा है। नरेंद्र मोदी जी के कुछ कामों से उनने खुश, मतलब 5 साल तक अब तक उनने देखा, देश ने देखा, तो उनने भी कुछ देखा होगा कि मुलायम सिंह वो नरेंद्र मोदी जी ने कितना अच्छा कार्य किया है। इसलिए उनने उन पर खुशी व्यक्त करते हुए और देश के बारे में सोचते हुए कि आगे भविष्य में ऐसा प्रधानमंत्री है जो हमारे लिए काम करेगा और आगे प्रगति के लिए ले जाते रहेगा, तो इसके लिए उनने इच्छा व्यक्त की है कि अच्छा काम कर रहे हैं, इसके बारे में अच्छा सोचा है उनके मोदी जी के बारे में। मुलायम सिंह यादव का इच्छा जाहिर करना लोकसभा में कि प्रधानमंत्री एक बार फिर से नरेंद्र मोदी बने, जब इस पर हमने जनता की राय जाननी चाहिए कि इसके मायने क्या हैं, तो लोगों ने कहा कि संसद के आखिरी सत्र में, लोकसभा के आखिरी सत्र में विपक्ष के नेता सत्ताधारी पार्टी के लिए ऐसी शुभकामनाएं देते हैं, तो मुलायम सिंह यादव ने इसको लेकर कहा। वही ज़्यादा तो लोगों ने ये कहा कि मुलायम सिंह यादव धरातल के नेता हैं, तो उनको मालूम चल गया है कि भारत का विकास और भारत का भविष्य सिर्फ मोदी के हाथों में है और मोदी ही भारत के विकास के एकमात्र विकल्प हैं। इसलिए उन्होंने, मुलायम सिंह यादव ने ऐसा बोला। कैमरा पर्सन अभय वर्मा के साथ मंगला तिवारी, नेटवर्क न्यूज, लखनऊ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।